नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल जो कि डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित है, उसका भाग 12 अयोध्या 3 सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये कहानी सुनाना आरंभ करूँ उससे पहले आपको थोड़ा सा सारांश में भाग 11 में क्या हुआ था वो बता देती हूँ। भाग 11 में आपने सुना कि किस प्रकार मंथरा कैकेयी की मति भ्रष्ट करती है और उसे चालें चलना सिखाती है, और कैकेयी इसी षड्यंत्र और राजनीतिक चाल के तहत राम और सीता को ऊपरी मन से खूब आशीर्वाद और ढेरों उपहार प्रदान करती है और भरत और शत्रुघ्न को अपने ननिहाल भेज देती है। इधर राजा दशरथ को ऐसा लगता है जैसे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है और उसी हिसाब से सारे अवसर बनते जा रहे हैं, किंतु उन्हें ये नहीं पता था कि कैकेयी ने अपने तरकश में उन 2 वरदानों को बहुत संभाल कर रखा है जो उन्होंने अपनी प्राण रक्षा के बदले में कैकेयी को दिए थे, जिनका प्रयोग अब कैकेयी अंतिम प्रहार के रूप में करने वाली थी। दोस्तों, मैं भाग 12 आरंभ करूं उससे पहले आप सबसे ये सविनय निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो कृपया मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब आगे। लक्ष्मण को सूचना मिली कि सिद्धाश्रम से वीरकेतु का गुरु विश्वामित्र के पास आना हुआ है। इस सूचना से लक्ष्मण के मन में प्रसन्नता और चिंता दोनों प्रकार की भावनाओं का उदय हुआ। सिद्धाश्रम में रहकर वीरकेतु और लक्ष्मण की गाढ़ी मैत्री हो गई थी, सो मित्र से मिलने की प्रसन्नता थी। वहीं चिंता इस बात की थी कि कहीं एकाएक लुप्त हुआ मारीच पुनः लौट कर तो नहीं आ गया। अतः वीरकेतु से मिलने के निमित्त लक्ष्मण विश्वामित्र की कुटिया की ओर निकल पड़े। वीरकेतु लक्ष्मण को देखकर अभिभूत हो गए। ग्रामवासियों और आश्रम की सुरक्षा में साथ साथ जागते हुए बिताई रातें व आतताइयों के विरुद्ध अभियान ने उन दोनों को काफी निकट ला दिया था। साधारण औपचारिकताओं के उपरांत दोनों गुरु की सेवा में उपस्थित हुए। वीरकेतु ने विश्वामित्र को बताया कि सिद्धाश्रम में अभी तक तो सभी कुछ सामान्य चल रहा है। मारीच की भी कोई सूचना न होने से अब ये माना जा रहा है कि वो अपने स्वामी लंकेश के पास जा चुका है। क्षेत्र पूरी तरह से निरापद होने के कारण अब ग्राम्य वासियों का जीवन भी सामान्य हो चुका है। अनाचार से पीड़ित महिलाएं भी परिवार और समाज में उचित स्थान मिलने की वजह से अब त्रासदी भूलकर सामान्य जीवन व्यतीत करने लगी हैं। ये सब तो ठीक है वीरकेतु, परंतु सुरक्षा व्यवस्था और उसका अभ्यास निरंतर चलते रहना चाहिए। जहाँ तक मेरी सूचना है, मारीच अब वापस कभी नहीं लौटेगा। उसे छद्मवेश में विंध्य पर्वत के पार जाते देखा गया है। फिर भी सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा अभ्यास में कमी नहीं आनी चाहिए। ढीली सुरक्षा स्वयमेव वंचकों और दस्युओं को आमंत्रण देती है। अतएव इसके लिए तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। विश्वामित्र ने सावधान किया। गुरुदेव, वहाँ अब आपके आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। उनका कहना है कि निशाचरों से मुक्ति दिलाने के बाद ऋषि हमें कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर दिए बिना ही कुमारों के साथ प्रस्थान कर गए। वो सब आपकी तीव्र उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कुछ सोचते हुए बरजा, नहीं, निकट भविष्य में मेरा सिद्धाश्रम पहुंचना संभव नहीं। मुझे अभी दक्षिणावर्त में महर्षि अगस्त्य से मिलकर वर्तमान परिस्थितियों और घटनाओं के बारे में उन्हें सूचित करना व भविष्य के बारे में विमर्श करना शेष है। उसके बाद ही मेरा सिद्धाश्रम आना संभव होगा। दक्षिणावर्त में महर्षि अगस्त्य से विमर्श? क्या अगस्त्य मुनि के आह्वान के प्रत्युत्तर का समय आ गया? लक्ष्मण के मन में ये विचार एकाएक उठा। वो कुछ बोलने वाले ही थे कि विश्वामित्र बोल उठे। वीरकेतु, तुम इतनी दूर से आ रहे हो, थोड़ा विश्राम करो। संध्या के समय हम फिर वार्ता करेंगे। वीरकेतु को लगा कि ऋषि आगे की चर्चा लक्ष्मण की उपस्थिति में नहीं करना चाहते थे, मगर वास्तविकता इससे उलट थी। वो अयोध्या राज्य के आंतरिक मसले व भविष्य की योजनाओं को अभी गुप्त ही रखना चाहते थे। अतः उन्होंने वीरकेतु को विश्राम करने की आज्ञा दी। वीरकेतु के जाते ही ऋषि बोले, लक्ष्मण, तुम्हारा अनुमान एकदम सही है। दक्षिणावर्त का प्रसंग अब और अधिक टाला नहीं जा सकता है। संघर्ष का उपयुक्त समय निकट आ गया है। कर्म हेतु अभियान, इस संभावना से ही लक्ष्मण मन में उत्साह और स्फूर्ति से भर उठे। विश्वामित्र पुनः बोले,
सूचना है कि कैकेयी के महल में कूटनीतिक गतिविधियां अचानक सक्रिय हो उठी हैं। इन गतिविधियों की भनक न लगे, इसी कारण से कैकेयी ने राम और सीता को कनक भवन में आवास देकर राजमहल से अलग कर दिया है। कैकेयी किन्हीं कारणों से भरत की सुरक्षा के बारे में चिंतित हो उठी है। यही कारण है कि उसने अपने मामा के साथ सुदूर कैकेयी प्रदेश भेज दिया। कैकेयी प्रदेश में वो अपने पुत्र की सुरक्षा के बारे में निश्चिंत है। भाई भरत की सुरक्षा? मछली माँ को क्या भ्राता राम की तरफ से भरत के अनिष्ट की आशंका है? विश्वामित्र का वाक्य पूर्ण होने के पहले ही लक्ष्मण प्रश्न कर बैठे। इस समय उनके स्वर में अविश्वास और व्यग्रता झलकी पड़ रही थी। नहीं, राम की ओर से नहीं, भरत की सुरक्षा के लिए वो तुमसे चिंतित है लक्ष्मण, तुम्हारी ओर से। फिर लक्ष्मण को गूढ़ दृष्टि से देखते हुए विश्वामित्र आगे कहने लगे, भरत की सुरक्षा हेतु कैकेयी तुमसे आतंकित रहती है। लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। वो निश्चय नहीं कर सके कि इस सूचना पर कैसी प्रतिक्रिया दें। फिर एकाएक प्रकृतिस्थ होते हुए कहा, गुरुदेव, राजमहल के आंतरिक कूट क्रियाकलाप जो हमारे संज्ञान में भी नहीं आते, वो आपको इस निर्जन कुटिया में कैसे प्राप्त हो जाते हैं? कैकेयी प्रदेश से आई सेविकाएं राजमहल में काफ़ी प्रभावशाली हैं। स्वयं के विशिष्ट होने का तथ्य वो सेविकाएं केवल अपने तक ही सीमित रखें तो बातों का गुप्त रहना संभव है, परंतु प्रभावशाली होने के साथ ही मन में महत्वशाली दिखने की भी आकांक्षा जन्मती है। अहमन्यता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ये सेविकाएं महलों की संवेदनशील सूचनाएं बाहर बिखेरती रहती हैं। संवेदनशील सूचनाओं के खोजी इन्हें ही एकत्र कर लेते हैं। वैसे ये सूचनाएं अब तक दशरथ तक भी पहुंच जानी चाहिए थीं, किंतु राजा अब संभवतः इतने सुग्राही नहीं रह गए। अयोध्या को अब नए शासक की आवश्यकता है। सीता को कनक भवन देकर कैकेयी ने राजा दशरथ को इस भ्रम में डाल दिया कि सभी की भांति कैकेयी ने भी राम को उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया है। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को कूटनीति समझाते हुए कहा, इसके अतिरिक्त कनक भवन राजमहल से एकदम अलग होने के कारण राम को दशरथ के रनिवास में चल रहे सूक्ष्म षड्यंत्रों का भान नहीं हो सका। इस प्रकार बुद्धिमती रानी कैकेयी ने एक ही बार से 2 लक्ष्यों का संधान कर लिया। यही कारण है कि राम और सीता के प्रति कैकेयी की कूट सदाशयता से राजा दशरथ अब उनकी ओर से पूर्णतया आश्वस्त हैं। तुम भाइयों की ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि भी अब पूरी होने को है। संभावना है कि इन अनुकूल परिस्थितियों में वो राम को युवराज घोषित कर दें। वही समय होगा जब तुम्हारी मछली माँ अपना पासा फेंकेंगी। दशरथ तो वैसे ही कैकेयी के सम्मुख विवश हो जाते हैं। मछली माँ के मन में कुछ षड्यंत्र चल रहा है गुरुदेव। लक्ष्मण प्रश्न करने ही वाले थे, किंतु विश्वामित्र आंखें बंद कर समाधिस्थ हो चुके थे। लक्ष्मण चिंतित मुद्रा में उठकर चले आए। आज का सूर्योदय इक्ष्वाकु कुल व संपूर्ण अयोध्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। राम आज अपनी आयु के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे थे। आज से वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते थे। पूरे कौशल राज्य के लिए यह उत्सव का दिवस था। राजा दशरथ के लिए भी यह चिर प्रतीक्षित दिवस था। कैकेयी ने भी सारा कालकूट इसी दिन के लिए संजो कर रखा था। वो दशरथ की चाल की प्रतीक्षा कर रही थी, मर्म स्थान ढूंढ रही थी। उसे रात भर नींद नहीं आई। परंतु राम के लिए ये अन्य दिनों की तरह एक नए दिन से अधिक कुछ भी नहीं था। आज भी राम दोपहर रात्रि रहते ही जाग गए। नित्य कर्म से निवृत्त हो उगते हुए सूर्य का दर्शन और नमन करने कनक भवन की अटारी पर पहुंचे। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। एक पतली सी रक्तिम प्रकाश की आभा पूर्व के क्षितिज पर भासित हो रही थी। लगता था जैसे बाल रवि अभी अलसाया हुआ पड़ा है। प्रकृति ने उसे जगाने के प्रयास में अपने आंचल से हवा की तो पृथ्वी पर मलय समीर प्रवाहित हो गया। माँ ने कहा, उठो प्रकाश पुंज, पृथ्वी को तम से मुक्त करो। बाल रवि ने आंखें खोल दी। क्षितिज पर सूर्य के ललाट का हिस्सा दिखा। पक्षियों के कलरव ने उसका स्वागत किया। राम और सीता ने कनक भवन की अटारी से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य और पुष्पांजलि भेंट की। तभी कनक भवन के पूर्व स्थित कैकेयी भी अपने महल की छत पर सूर्य को नमन करने पहुंची।
उसने भी उगते सूर्य को नमन किया। सूर्य अभी पूर्ण रूप से निकला नहीं था। रात की तिरोहित होती श्यामल छाया ने सूर्य पर अभी भी झीना सा आवरण फैला रखा था। सूर्य पर श्यामल छाया देख कैकेयी को भरत की याद आ गई। उसे लगा जैसे भरत रूपी सूर्य विश्व को आलोकित करने हेतु ऊर्ध्वगामी हो रहा है। सूर्य को नमन कर उसने दक्षिण पश्चिम दिशा में पीतवर्णी चंद्रमा को अस्त होते देखा। तभी उसकी दृष्टि सूर्य को नमन करते राम सीता की जोड़ी पर पड़ी। उसे लगा जैसे प्रकृति भरत को ऊर्ध्वगामी सूर्य और राम को अस्त होते चंद्रमा का रूपक प्रस्तुत कर रही है। पुत्र के आरोह की कल्पना से कैकेयी आह्लादित हो उठी। राम ने माँ को प्रणाम किया। कैकेयी ने स्वस्ति मुद्रा में हाथ तो उठाया, किंतु उसके मन से कोई आशीर्वचन नहीं निकला। कैकेयी जब फिर से पूर्वाभिमुख हुई तो उसने देखा कि एक छोटे से बादल के टुकड़े ने सूर्य को आवृत कर लिया। उसकी श्यामल छाया कैकेयी और उसके भवन पर छा रही थी। कैकेयी ने देखा कि सूर्य पर छाने वाला बादल इतना छोटा था कि उसकी छाया कनक भवन तक नहीं पहुंच पाई। कनक भवन पर खड़े राम अभी भी पूर्ण रूप से सूर्य की रश्मियों से आलोकित हो रहे थे। प्रातः सूर्य वंदना के लिए इन दोनों के अलावा एक जन और उपस्थित था। राजा दशरथ भी अपने महल की छत पर अपने कुलदेव को प्रणाम करने हेतु उपस्थित थे। वे राम के प्रणाम और कैकेयी के स्वस्थ मुद्रा में उठे हाथ को देख हुलसित मन से नीचे उतर आए। ब्रह्म मुहूर्त के इस दृश्य ने दशरथ के मन की अंतिम आशंका को भी समाप्त कर दिया। वो आज ही निर्णय लेने का मन बनाकर प्रसन्न हो उठे। कैसी विडंबना है! आशीष और श्राप देने दोनों में हाथ की एक ही मुद्रा होती है, परंतु वो श्राप है अथवा आशीष ये देने वाले की मनोभावना पर निर्भर करता है। आज कैकेयी ने रामचंद्र को अस्ताचलगामी चंद्र होने का आशीष दिया। कैकेयी के स्वस्ति में उठे हाथ को राम ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उगते हुए सूर्य को नमन कर दशरथ सदैव अपने को ऊर्जित महसूस करते हैं, किंतु आज जैसी ऊर्जा तो उन्होंने कदाचित ही अनुभव की हो। क्यों न हो, आज का दिन वर्तमान इक्ष्वाकु कुल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला था। आज के दिन की विश्व में आने वाले युगों युगों तक कीर्ति गाथा चलती रहेगी। किंतु क्या ये गाथा वही होगी जो दशरथ ने सोच रखी थी? इसे ही दैव विधना का विधान अथवा भवितव्यता कहते हैं, जिसे ना कोई जान सकता है ना ही टाल सकता है। ऐसे ही अंधेरे भविष्य में हम अपने कर्म और पुरुषार्थ के सहारे आगे बढ़ते हैं, और इसी का भरसक प्रयास राजा दशरथ भी कर रहे थे। राजा ने बहुत दिनों के बाद आज केसरिया परिधान पहना। आज राम को उत्तराधिकारी बनाकर चौथेपन की तैयारी करनी है, सोचकर उन्होंने आज कोई आभूषण नहीं धारण किया। राजसभा में बैठकर उन्होंने अपने सभी विश्वास पात्र सेनापतियों और सामंतों को अपराह्न में उपस्थित रहने का आदेश दिया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से भी तीसरे प्रहर सभा में अवश्य सुशोभित करने की याचना की। इस घोषणा से सभी जन कुछ न कुछ विशेष होने की संभावनाओं के प्रति उत्सुक हो उठे। अयोध्या में गुप्तचर व्यवस्था और राजमहल के सूचना ग्राहक सक्रिय हो उठे। वातावरण में एक अजीब सी अनिश्चितता व्याप्त हो गई। लोग अटकलें लगाने लगे। तीसरे प्रहर भरी सभा में वशिष्ठ से आज्ञा पाकर दशरथ बोले, आप सभी को ज्ञात होगा कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम अब अपनी आयु के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सिद्धाश्रम और मिथिला की घटनाओं से वो अपने पौरुष और पराक्रम को सिद्ध कर चुका है। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र के संरक्षण में उसका संस्कार और प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। इससे संभवतः गुरुदेव सहमत होंगे। कहकर दशरथ कुछ समय के लिए चुप हो गए। वशिष्ठ के सहमति में सिर हिलाने के बाद वो फिर बोले, तब मैं सूर्यवंशी दशरथ गुरु वशिष्ठ की आज्ञा और आप सबकी सहमति से अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को कौशल राज्य का युवराज घोषित करता हूँ। मैं अपने कुलगुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करूँगा कि वो राम के अभिषेक के लिए शीघ्रातिशीघ्र निकटतम शुभ मुहूर्त बताने की कृपा करें। वशिष्ठ ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए स्वस्ति मुद्रा में हाथ उठाया। वहीं सारे सभासद खड़े हुए और तालियां बजाकर उन्होंने इस घोषणा का स्वागत कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।
वर्ष का सबसे मंगलकारी मास जिसमें सारी सृष्टि प्रफुल्ल हो उठती है, वही चैत्र मास वर्तमान में चल रहा है। इस चैत्र मास का सबसे पुण्यकारी पुष्य नक्षत्र तो कल ही पड़ रहा है, जो राज्याभिषेक के लिए सर्वथा अनुकूल और हितकारी है। यदि आप चाहें तो अभिषेक का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कल प्रातः ही उपलब्ध है। कुछ देर गणना करने के बाद वशिष्ठ ने बताया, यदि ऐसा श्रेष्ठ मुहूर्त कल ही उपलब्ध हो रहा है तो शुभस्य शीघ्रम। भविष्य किसने देखा है? मैं भी अब वृद्ध हो चला हूँ। मेरे पास कितना अल्प समय है केवल दैव ही जानता है। अतः ये शुभ कार्य मैं अपने सामने और स्वयं के हाथों संपन्न होते देखना चाहता हूँ। अतः गुरुदेव, आप कल ही राम के तिलक की व्यवस्था का आदेश देने की कृपा करें। शीघ्रातिशीघ्र मुहूर्त में राम का अभिषेक? तो क्या विश्वामित्र की योजना व्यवस्था दशरथ के अचानक लिए इस निर्णय से अस्त व्यस्त हो जाएगी? ये विचार करते समय वशिष्ठ के माथे पर कुछ रेखाएं उभर आईं, जिन्हें देखकर राजा ने चिंतित स्वर में पूछा, कोई विशेष बात गुरुदेव? नहीं, कुछ अति विशिष्ट बात तो नहीं, किंतु एक व्यावहारिक पक्ष विचारणीय तो है ही। क्या इतनी जल्दी भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल से इस शुभ कार्य हेतु आ सकेंगे? राम के श्वशुर और आपके संबंधी जनक भी इतने अल्प समय में अपनी जमाता के शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। दशरथ ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, गुरुदेव, एक पिता के लिए इससे अधिक पीड़ादायक क्या हो सकता है कि वो अपने पुत्र का राज्याभिषेक अपने जीते जी न देख सके। मैंने कल रात ही भयानक दुस्वप्न देखा है। मैंने देखा कि राम का अभिषेक किए बिना ही मेरा शरीरांत हो गया। प्रिय भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं हैं। मेरी अंत्येष्टि की आप ही सारी व्यवस्था कर रहे हैं। आपने दोनों राजकुमारों को अयोध्या वापस बुलाने हेतु दूत भेजा है। इस स्वप्न ने मेरे मन को आशंकित कर दिया। अब मैं राम का शीघ्रातिशीघ्र अभिषेक कर देना चाहता हूँ, ये जानते हुए कि प्रिय भरत और शत्रुघ्न इस शुभ अवसर पर यहाँ नहीं होंगे। उन्हें बुलाने में काफ़ी समय लगेगा, परंतु मेरा मानना है कि चिरंजीव भरत और शत्रुघ्न भी मेरी बढ़ती वय की विवशता और आसन्न शुभ मुहूर्त को देखकर हमारे इस निर्णय का अनुमोदन ही करेंगे। जहाँ तक राजा जनक का प्रश्न है, वो विदेह होते हुए भी बढ़ती आयु की कठिनाइयों से स्वयं परिचित होंगे। अतएव गुरुदेव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कल ही उस शुभ कार्य को संपादित करने की व्यवस्था करें तथा राम को इस गुरुतर प्रभार हेतु संस्कारित करने की कृपा भी करें। वशिष्ठ ने मन ही मन दशरथ की नीति की सराहना की। राजा ने कैसा सुअवसर ढूंढा। भरत और उसके मामा सुदूर कैकई प्रदेश में बढ़ती वय की आड़ राजनीतिज्ञ किस प्रकार प्रत्येक घटना या दुर्घटना को अपना मंतव्य सिद्ध करने का अस्त्र बना लेते हैं। दशरथ ऐसा नाटक कर रहे थे मानो आज ही एकाएक बुढ़ापा उन पर आन फटा। उस पर कुलगुरु द्वारा आदेशित आसन्न शुभ मुहूर्त, राजा को लाचारी में ही यह आपातकालीन व्यवस्था करनी पड़ रही है। सभी घटनाएं जैसे दशरथ से पूछ कर ही घटित हो रही हों। राम के अभिषेक का समाचार अभी राज दरबार में ही प्रतिध्वनित हो रहा था कि एक भिक्षुणी ने कैकेयी के महल पर भिक्षा हेतु पुकारा। उसकी आवाज़ महल के अंदर मंथरा के कानों तक पहुंची। मंथरा एकाएक चौकन्नी हो उठी। उसकी सतर्क दृष्टि ने एक सेविका को संदिग्ध भाव से देखा। सेविका निहित आदेश समझ महल के द्वार की ओर दौड़ पड़ी। सेविका के द्वार पर पहुंचने के पहले ही भिक्षुणी को भिक्षा प्राप्त हो गई थी, फिर भी वो द्वार से टलने का नाम नहीं ले रही थी। हाफती हुई मंथरा की सेविका ने भिक्षुणी से पूछा, भिक्षा मिलने के बाद भी तू क्यों खड़ी है? आज तो मैं विशेष भिक्षा ही लेकर जाऊंगी। रोज की भांति आज मैं नहीं टलने वाली। आज तो मुझे कुछ अधिक द्रव्य मिलना ही चाहिए। अच्छा, अधिक बकबक मत कर, कहते हुए मुद्राएं देने के लिए भिक्षुणी के पास जाकर पूछा, क्या समाचार है? कल ही राम का राजतिलक होना है। भिक्षुणी के स्वर में पर्याप्त रोष और कटुता थी। सेविका ने समाचार लेते ही उल्टे पैरों भागकर मंथरा को कल ही राम के अभिषेक की सूचना दी। सूचना पाकर मंथरा को सन्नाटा मार गया। इतना घोर षड्यंत्र, भरत को इतनी दूर भेजकर इस अल्पावधि में राजतिलक, क्या बस यही इस युग का अंतिम शुभ मुहूर्त है? राजा का मन भरत की तरफ से अवश्य काला है।
राजा भी कौशल्या और राम के साथ इस दुरभिसंधि में सम्मिलित हैं। वो जोर से चीखी, कैकेयी पर स्नेह प्रदर्शन मात्र छलावा है, छलावा। मंथरा के उत्तेजित स्वर से घबराकर सेविका कैकेयी के पास भागी। मंथरा के तन बदन से क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसकी आंखों से चिंगारियां व शरीर से ज्वालाएं निकलने लगीं। वो एकदम काल ज्वाला प्रतीत हो रही थी। दशरथ के अनुरोध पर अभिषेक पूर्व संयम एवं नियम का उपदेश देने वशिष्ठ राम के वर्तमान आवास कनक महल पहुंचे। गुरु आगमन की सूचना पाकर राम शीघ्रता से उनके स्वागत हेतु द्वार में ही उपस्थित हुए। कुलगुरु, हमेशा की भांति मुझे ही आदेशित किया होता, मैं स्वयं तत्काल ही उपस्थित हो जाता। आपने इतना कष्ट क्यों किया? वशिष्ठ की चरण रज लेते हुए राम के स्वर में विनय थी। फिर भी आपके आगमन से मेरा यह आवास पवित्र हो गया, कृपया पधारें। कहकर राम वशिष्ठ को अंतःपुर ले गए और आसन पर बैठाया। सीता ने आकर पृथ्वी पर सर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद स्वयं विधिपूर्वक वशिष्ठ के चरण धोकर स्वयं अपने आंचल से भली भांति पोंछकर आदर से खड़ी हो गई। राम, कभी कभी राजा के द्वार पर ऋषियों को आना ही होता है, मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ। वशिष्ठ हंसते हुए बोले। मैं समझा नहीं गुरुदेव। राम ने चकित होते हुए कहा, रघुवंशी सम्राट दशरथ ने तुम्हें आज अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। आने वाले कल को तुम्हारा राज्याभिषेक निश्चित हुआ है। होने वाले राजा के यहाँ राज्याभिषेक के संयम और नियम जो तुम्हें और तुम्हारी धर्म पत्नी को संपन्न करने हैं, अवगत कराने हेतु मुझे तो आना ही था। राम आश्चर्यचकित हो उठे। हम चारों भाई लगभग एक साथ ही जन्मे, फिर केवल मेरा ही राज्याभिषेक क्यों? वशिष्ठ हंसकर बोले, राज्य का उत्तराधिकारी एक ही होता है। राज्य निर्वहन का भार ज्येष्ठता के आधार पर नहीं, श्रेष्ठता के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। एकाधिक पुत्रों के होने पर भी राज्य के टुकड़े नहीं किए जाते। राज्य के शीर्ष पर योग्य शक्तिशाली व्यक्ति ही राज्य की एक सूत्रता को बनाए रख सकता है। एकाधिक शक्ति केंद्र होने से शक्ति के बिखराव की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। यह तथ्य केवल राज्य सीमाओं के लिए ही नहीं, वरन राजमहल के अंदर भी प्रभावी होती है। राज्य के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति केंद्र का राजमहल में उदय भी राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। वशिष्ठ राम की दुविधा समझ रहे थे। विश्वामित्र की योजना में तो राम के लिए कुछ और ही भूमिका निश्चित थी। राम की आंखों में कई प्रश्न उभरे जिनका वह निराकरण चाहते थे, जिन्हें वशिष्ठ समझ रहे थे। फिर भी सभी बातों पर विस्तार से चर्चा कनक भवन में निरापद नहीं थी। यथार्थतः यह कनक भवन मूल रूप से कैकेयी के लिए ही निर्मित हुआ था। अतः कनक भवन की अधिकतर सेविकाएं कैकेयी की विश्वास पात्र थीं। सीता कनक भवन में आने के बाद कुछ दिनों में ही समझ गई थीं कि यह सेविकाएं मंथरा की विशेष कृपा पात्र थीं। इस तथ्य से परिचित होते हुए ही सुरक्षा की दृष्टि से सीता ने पाकशाला प्रबंधन का दायित्व विवाह में साथ लाई मैथिल सेविकाओं को सौंप दिया था। इस प्रकार पाकशाला से होने वाले संभावित षड्यंत्र से तो वह आश्वस्त हो गई। फिर भी बाकी सेविकाओं की वजह से हर सूचना के कैकेयी के संज्ञान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। कैकेयी ने केवल प्रेम के वशीभूत होकर सीता को कनक भवन नहीं सौंपा था। वशिष्ठ ने मूक संवादों की श्रृंखला को भंग करते हुए कहा, राम, आज तुम आयु के 25 वर्ष पूरा करने के उपरांत गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले थे, किंतु अभिषेक संस्कार के लिए तुम्हें और तुम्हारी वधू को आज की रात भी संयम से रहना होगा। सात्विक स्वल्पाहार के उपरांत कुश आसन पर शयन करना होगा। कल प्रातःकालीन संध्या और कुल गुरु सूर्य आराधना के उपरांत मैं तुम्हें राज तिलक हेतु अभिषिक्त करूंगा। राम, तुम्हारा और तुम्हारे द्वारा समस्त आर्यावर्ती ही नहीं, संपूर्ण भरत खंड का कल्याण हो। कहकर वशिष्ठ प्रस्थान कर गए। राम और सीता द्वार पर गुरु की चरण धूलि लेने के बाद अपने कक्ष में वापस आ गए।
राम और सीता इस आकस्मिक समाचार पर कुछ विचार करते कि वीरवर लक्ष्मण ने तेजी से आकर बड़े भाई और भाभी को प्रणाम किया। उनकी हर्ष अश्रुओं से भीगी आंखें देख राम ने उठकर उन्हें गले लगा लिया। लक्ष्मण के चेहरे पर जहां हर्ष और आनंद उमड़ रहा था, वहीं राम सदा जैसे धीर और गंभीर थे। उनके चेहरे पर राज्य प्राप्ति के उल्लास का कोई चिन्ह नहीं था। उनकी आंखों में लक्ष्मण के लिए केवल अथाह प्रेम ही तिर रहा था। आलिंगन के बाद लक्ष्मण के कंधों पर हाथ रखकर राम ने कहा, लक्ष्मण, ये राज्य का भार मैं तुम्हारे और बाकी दोनों भाइयों के नाम पर ही स्वीकार कर रहा हूँ। सम्राट ने मुझे बड़ा मानते हुए बृहत्तर उत्तरदायित्व को वहन करने हेतु चयनित किया। इस बधाई के तुम तीनों भाई ही वास्तविक अधिकारी हो। लक्ष्मण आश्चर्य से बोले, भ्राता, आप इतने हर्ष के समय भी कैसे तटस्थ रह लेते हो? मेरे मन में तो प्रसन्नता का ज्वार उमड़ रहा है। फिर सीता की ओर मुड़कर कहा, अयोध्या की पट्ट महिषी जनक नंदिनी सीता को अयोध्या के नए सेनापति का प्रणाम। लक्ष्मण, काया के सिंहासन पर आसीन होते ही छाया का भी उस पर स्वयमेव अधिकार हो जाता है। सीता ने लक्ष्मण के सिर को स्पर्श कर आशीष देते हुए कहा। इसके बाद तीनों लोग माताओं को प्रणाम करने चल पड़े। सबसे पहले वो कैकेयी के कक्ष में गए। कक्ष के दरवाजे बंद थे। राम ने हौले से दरवाजे पर थाप दी। उन्हें ज्ञात था, माँ उनकी थाप को पहचानती है। हमेशा की तरह द्वार खुल जाएगा, किंतु द्वार यथावत बंद रहा। उत्साही रामानुज ने आगे बढ़कर जोर से थाप दी। दरवाजा थोड़ा सा खुला। दरवाजे की दराज से मंथरा का आक्रोशित चेहरा दिखा। महारानी अस्वस्थ हैं, अभी मिलना संभव नहीं है, फिर आना। राम माँ की कुशल जानने हेतु कुछ पूछे इसके पहले ही बहुत तेजी से कपाट बंद कर दिए गए। सब चुपचाप कौशल्या के कक्ष को चल दिए। कैकेयी मंथरा गुप्तचर समूह के बाहर सबसे पहले यह शुभ समाचार छोटी रानी सुमित्रा को मिला। उन्होंने तत्काल ही यह शुभ समाचार कौशल्या को बताया। कौशल्या के लिए यह समाचार अप्रत्याशित नहीं था। राम के शौर्य और गुणों से सारी अयोध्या ही नहीं, वरन राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ भी प्रभावित थे। वशिष्ठ के अनुसार इक्ष्वाकु वंश अब राजा रघु के बाद उनके पुत्र राम से ही जाना जाएगा। माँ की आशा आज फलीभूत हुई। जब तीनों लोग कौशल्या गृह में पहुंचे, उस समय वो सुमित्रा को लेकर ईश्वर को नमन व कृतज्ञता प्रकट करने के निमित्त पूजन गृह में थीं। राम, लक्ष्मण और सीता ने पूजन गृह में ही माताओं को प्रणाम किया। दोनों माताओं ने सभी को आशीर्वाद दिया। कौशल्या भावातिरेक से कुछ बोल नहीं सकी। यह देख सुमित्रा ने कहा, राम, पद जितना बड़ा होता है उसके साथ उतना ही उत्तरदायित्व भी स्वयमेव आन पड़ता है। फिर लक्ष्मण से हंसते हुए कहा, और लक्ष्मण, राम के अनुगामी होने के कारण तुम्हारा उत्तरदायित्व और भी अधिक हो गया है। अब तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। लक्ष्मण अब भी 8वें आसमान पर थे। अपनी ही मस्ती में बोले, माँ, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरा क्रोध सदैव नियंत्रित रहेगा। हाँ, यदि भ्राता राम के कुछ भी प्रतिकूल हुआ, तब उसका शमन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। सबने अनुभव किया कि अंतिम वाक्य पूरा करते करते लक्ष्मण का चेहरा तमतमा गया था। कौशल्या हतप्रभ हो गई। मात्र राम के प्रतिकूलन के विचार से ही लक्ष्मण इतना आंदोलित हो उठता है, तो भगवान न करे यदि कभी ऐसी परिस्थिति आए तो लक्ष्मण क्या न कर बैठे। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल का भाग 13, जो कि डॉक्टर D.S. शुक्ला जी द्वारा लिखित है। आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा मैं आपको भाग 13 में सुनाऊंगी, जो कि श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल उपन्यास का अंतिम भाग होगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। नमस्कार।